नेक्स्ट लिखे भाई, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, सीधा हो जाओ। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ये अब जितने भी डेरिवेशन होंगे आज और कल में मिला करके वो सारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड के एग्जाम के, बाकी नहीं पूछे जाते कहीं पे। और ये बोर्ड में इतने ज़्यादा पूछे गए हैं कि 5 बार 6 बार आ चुके हैं सारे, पिछले कुछ सालों में लगातार आ रहे हैं। कुछ डेरिवेशन ऐसे हैं जो, ठीक है। चलिए, तो फोकल लेंथ और रेडियस कर्वेचर में एक रिलेशन, इनमें ज़्यादा कोई थियोरी तो है नहीं लिखने की, बस फिगर साफ सुथरी बननी चाहिए। ऐसा है भाई, तो ऐसे है एक मिरर, कोई सा भी मिरर ले लो, ये लिया एक मिरर, ठीक है। मुझे एफ और आर में रिलेशन चाहिए, सारे नोटेशन ठीक लिख दो जैसे कि जानते हो। ऐसा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल। एक लाइट रे आई, इंसिडेंट हो गई ऐसे इसके ऊपर, ऐसे इंसिडेंट हो गई, तो एक लाइन ड्रॉ करो ये वाली, जिससे तुमको आइडिया लगेगा तुमको कहाँ रिफ्लेक्ट करवानी है। तो ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई कह दो उसको। तो ये कहाँ से पास होती है, फोकस से पास होती है ये, तो ये हो गया। ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, आई होना चाहिए। इतनी एक बेस फिगर बना दो बस, ठीक है। बाकी अब इसका थोड़ा थोड़ा खेलना है। ये वाला पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंस है उसको कुछ मान लो कि वो ए है, ऐसा। तो अब देखिए ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये है आई, तो ये कितना होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल टू ईच अदर, डॉटेड लाइन कट कर रही है उनको, तो ये एंगल हो गया क्या, वर्टिकली ऑपोजिट कहते हैं क्या, ऑल्टरनेट इंटीरियर, अच्छा ओके। और फिर ये एंगल कितना हुआ, 2i। तो ये दो तरीके से देख सकते हो कि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल थी और उनको ये वाली लाइन फोकस ए एफ काट रही है उसको। अगर ए एफ उसे काट रही है तो वो 2i था, नीचे का 2i होना चाहिए। या फिर आप कहो कि मैं तो इस वाले ट्रायंगल में देखूंगा ए सी एफ, इस वाले ट्रायंगल में देखूंगा तो एक्सटीरियर हो गया उसका, तब भी 2i होगा, ठीक है। एग्जैक्टली यही चीज़ आपको अपने डेरिवेशन में लिखनी है कि ये वाला ट्रायंगल है, उसमें ये एंगल है, ये एंगल है, ये बराबर हो रहे हैं, ये उनका जो भी नाम बताया तुमने वो वाला नाम होता है, ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर है। इस प्रकार से लिखनी है सारी बातें, ठीक है। ओके, अब आते हैं अपने को क्या निकालना है। अपने को चाहिए एफ और आर में रिलेशन। क्या नहीं नहीं, मतलब जो भी है लिखना, मतलब मैं कह रहा हूँ भाई ऐसा मत करना कि बस तुमने मार्क कर दिया और छोड़ दिया, लिखनी है ये बातें। ये देख, ये कौन है, एफ। सी से लेके पी तक की जो डिस्टेंस होती है, कि सी से लेके जो पी तक की डिस्टेंस है वो है आर, और एफ से लेके पी तक की डिस्टेंस है वो है एफ। इन दोनों में रिलेशन चाहिए अपने को, सही। तो पहले कुछ बनाओ तो सही ना। क्या मैं सी पी को सी एफ प्लस एफ पी कहूँगा, है ना, पहले समझ लो दोस्त क्या। सी पी को सी एफ प्लस एफ पी कहूँगा। हम निकाल रहे हैं भाई फोकल लेंथ और आर ओ सी में रिलेशन। तो हमने कल ये वाली फिगर बनाई थी, ऐसे लाइन आई और ये फोकस से पास हो गई, इसके थ्रू हम फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में रिलेशन निकाल रहे हैं। तो सी पी क्या होती है, सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो तो होती है आर। एफ से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं फोकल लेंथ, तो वो हो गई एफ। अब हमने लिखा एक कि ये जो पूरी है वो दिस प्लस दिस है। तो क्या इसमें तुरंत यहाँ पे ये आ गया आर, सी एफ मुझे पता नहीं है और ये है एफ। तो अगर मैं ये निकाल पाऊँ तो तुरंत रिलेशन आ जाएगा, सही है। तो अब इसके लिए काम करने का, मेरे को सी एफ निकालनी है, तो हमको चाहिए इन ट्राइंगल ए सी एफ, इस वाले ट्राइंगल में घुस गए सपोज। एफ से हमने सी ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला कि ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन ए सी फ्रॉम एफ, ये डाल दिया। इसको कह रहा हूँ सपोज कुछ भी नाम दे दिया कि एम है सपोज, ठीक है। अब देखिए ट्राइंगल सी एफ एम एंड ट्राइंगल ए एम एफ, इनको देखो क्या ये दो एंगल दोनों बराबर हैं, एम सी एफ और एम ए एफ दोनों एंगल बराबर हैं। अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो आप कुछ और भी देख लो, बराबर होता होगा। हाँ, तो क्या M जो है वो बाइसेक्ट करेगा AC को,
ये जो m है ये AC को बाइसेक्ट करेगा, तो m विल बाइसेक्ट AC, तो CM इज इक्वल टू MA, ऐसा हो गया कह सकते हैं। क्या CF बराबर होगा AF के? C एंगल बराबर है, एक साइड कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट हो गया, हाँ जो भी कहता हूँ। तो फिर तो सारे किस चीज़ से होता है, उस चीज़ से बता दो। हाँ तो बताओ फिर, करवाओ दोनों। एक एंगल बराबर है, एक साइड कॉमन है, और एक साइड और बताओ। भाई तुम इस वाले ट्रायंगल में, एक सेकेंड, अरे ठीक, अरे भाई tan लिख लो इस वाले में। क्या मैं लिखूंगा tan दिस अपॉन दिस, tan i, और इसमें मैं लिखूंगा tan दिस अपॉन दिस, तो ये तो कॉमन हो गई, कट गया ये, तो क्या ये और ये बराबर हो गई, वो लिखा मैंने, सही है। तो CM इज इक्वल टू M, अब चाहे तो उससे करके दिखा दो कि मैं तो ऐसे करूंगा, ठीक है भाई। तो क्या CF और AF भी बराबर होने चाहिए, बट चलो मुझे उसका कुछ करना नहीं है। तो CA कितनी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर, ये तो एक रेडियस ही तो है, जो भी कोई C से जाके पॉइंट मार रहा है वो रेडियस है। तो क्या अगर ये R है तो CM कितनी हो गई, R/2, ठीक है, या MA कितनी हो गई, R/2, ठीक बात। अब चले जाओ ट्रायंगल CMF में, CMF में ये 90 डिग्री है, तो CM अपॉन CF इज इक्वल टू कॉस आई है क्या, CM तो हो गया बेस, और अपॉन CF हो गया हाइपोटेन्यूस, तो हो गया कॉस आई। CM की वैल्यू निकाल रखी थी हमने, तो हमको तो क्या चाहिए था, तो CM अपॉन कॉस आई, ये कितना हो गया, CM सेक आई, CM कितना है, R/2 सेक आई, ऐसा। अब उसमें वैल्यू रखो कि R इज इक्वल टू R/2, CF की वैल्यू वहाँ रख दी, सेक आई प्लस F, तो F कितना हो गया, R माइनस R/2 सेक आई is the relation between the focal length and radius of curvature for a spherical mirror, ठीक है। ऐसा नहीं पढ़ा ना तुमने, क्या पढ़ा, if I is small, I small ऐसे कहो, या फिर कहो पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन, कि जो ये लाइट रे गिरी है बहुत पास है प्रिंसिपल एक्सेस के, तो उस टाइम पे जो एंगल बनेगा, उस वाले फिगर के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा मैं, यहाँ से ऐसे था, ऐसे था, ऐसे गई थी लाइट रे जब बहुत दूर थी, लेकिन देखना जब बिल्कुल पास आएगी ऐसे करके, तो CA, ये C से ये मिलाओगे ऐसे, देख रहे हो ये एंगल और ये एंगल का डिफरेंस देख रहे हो, तो जितना प्रिंसिपल एक्सेस के पास आएगी उसको कहेंगे पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन, तो आई उतना छोटा होगा। तो आई बहुत स्मॉल है, यानी कि पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हो या छोटे अपर्चर की बात कर रहे हो, कि बस यही वाली कंसीडर करूँगा जो इतने में पढ़ेंगी। तो सेक आई किसको टेंड करेगा, 1 को, ठीक है, वो रख लो इसमें। तो F इज इक्वल टू R माइनस R/2, तो F इज इक्वल टू R/2, ठीक है। तो ये वाला रिलेशन हर किसी मिरर के लिए ट्रू नहीं है, सिर्फ पैरेक्सियल रेस के लिए ट्रू है। अगर थोड़ा बड़ा हो गया एंगल के, कोई बोले कि एंगल 30 डिग्री है, फिर इससे आंसर गलत आएगा, इससे आएगा फिर आंसर, ठीक है। ये कब के लिए है, बस छोटे एंगल के। छोटे एंगल कौन होते हैं, 5 डिग्री 10 डिग्री तक के जो एंगल। लेकिन अगर कोई डिलिबरेटली बता रहा है कि 30 डिग्री के एंगल पर रे पड़ी है, इसका मतलब वो बताना चाहता है कि ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये वाला लगाना है। तो अगर कोई लाइट रे ऐसे आके पड़ी कि ये दे रखा है 30 डिग्री पे, कि अब बता दो भाई कहाँ से पास होगी है, ऐसा, ठीक है ना। तो फिर एक करूँगा मैं सवाल उससे, ठीक है, कितना हो जाएगा बताओ। F इज इक्वल टू R माइनस R/2 सेक 30, बताओ सेक 30 कितना होता है, सेक 30 60 कर लो, आसान लगेगा, 60
2, तो कितना हो गया 2, ये काटा कितना बचा 0, कहाँ से पास करेगी पोल से, तो ये यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आ जाएगी। रे डायग्राम में हमें पोल से पास करना है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसे कोई रे डायग्राम आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि सारे रे डायग्राम पर एक्सियल अप्रोक्सीमेशन को लेके बने हैं। तो स्कूल लेवल पे ये वाला सवाल नहीं पूछा था, जे मेन में एक आधी बार आया है और एडवांस में आया उससे पहले। ठीक है भाई, ऐसा ठीक है। अब कहाँ जाएगी बताओ, यहाँ से इधर, यहाँ जाके गिरेगी, फिर इधर मिल लो, ये भाई पैरेलल चली गई। ठीक है, ये देखो एंगल का कमाल क्या है। और हम कह रहे हैं कि पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, किसके लिए ट्रू है वो, पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन के लिए ट्रू है, बाकी के लिए ट्रू नहीं है। तो जनरल फॉर्मूला ये है, पैरेक्सियल रे के साथ फॉर्मूला ये है, बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर कोई एंगल दे रहा है कि 30 है 45 60 है, तब ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, नोट करिए। ये किसी के लिए हर किसी के लिए मतलब नहीं, नहीं बनेगा। अब मैंने लिखा है कि ये होता है, तुम जानते हो। ठीक है, ये आएगा कैसे फाइनली वो बनाना है हमने। पैरेक्सियल के लिए वैलिड है ये, ऊपर जो लिखा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं पैरेक्सियल के लिए फॉर्म में पढ़ रहे हैं। O फॉर ऑब्जेक्ट, I फॉर इमेज, और C से लेके A तक जो ये ड्रॉ करा गया दैट इज नॉर्मल ऑन द मिरर। O for object, I for image, C is center of curvature, F for focus, P is pole। ठीक है, दो चार लाइनें लिख लो इसमें। ऑब्जेक्ट O placed at principal axis, object O placed at principal axis whose image is formed at, whose image I is formed at principal axis and consider a ray starting from object, consider a ray starting from the object incident on the mirror at point A, incident on the mirror at point A and reflected from the mirror, reflected from the mirror and cuts the principal axis at I, reflected from the mirror and cuts the principal axis at I। सही, जो बनाया वो लिख दिया ऐसे। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें लिख दो कि ओ, अच्छा सॉरी, हाँ, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए on the principal axis, draw a perpendicular from point A, draw a perpendicular from point A, मक्खी को बाहर छोड़ गया हूँ। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर from point A on principal axis, on principal axis, उसको ब्रैकेट में लिख दो A P डैश, A P डैश। ठीक है, अब इसमें लिखिए
as we are considering the paraxial ray approximation, as we are considering paraxial ray approximation, क्या बोला मैं? As we are considering paraxial ray approximation, point P dash will be very near to the pole, will be very near to the pole. ये लाइन समझ में आई कि जो अपर्चर एरिया बहुत छोटा है, तो हमसे तो थोड़ा बड़ा करके दिखाया है मैंने। अगर अपर्चर एरिया बहुत छोटा होगा कि इतना सा है, तो भाई इसी के ऊपर ये पड़ रहा है, यहीं पी है और यही पी डैश है, समझ रहे हो? अब आगे गेम कि हम अपने सिर्फ उसके लिए कर रहे हैं, पैरेक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है भाई लोग, बस इतनी ही चीज़ लिख देनी है, जब भी कोई ऐसा कुछ आएगा तो बस इस तरह से लिख दो। ठीक है, अब देखो कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कैसे करूँगा मैं इसको, ये कुछ एंगल कंसिडर कर देंगे। ये वाला एंगल है अल्फा, अच्छा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी आई, बराबर होंगे। ये वाला एंगल अल्फा, इसको कुछ मान लो बीटा, इसको कुछ मान लो गामा, ऐसा हमने, ठीक है। अल्फा प्लस आई इज इक्वल टू बीटा हो गया, एक्सटीरियर है उसका। इसी तरह से बीटा प्लस आई इज इक्वल टू गामा। तो मैं यहाँ से चाहूँगा कि मैं यहाँ से अल्फा बीटा गामा में रिलेशन निकालूँ, आई को हटा दूँ यहाँ से, क्योंकि आई तो एक स्पेशल रे है ना जो मैंने अज्यूम की है। हर एक रे आई पे थोड़ी पड़ती होगी। अगर मैं थोड़ी नीचे बनाता है आई चेंज हो जाता, कोई रे यहाँ जा रही तो आई चेंज हो जाएगा। तो आई से फ्री होना चाहिए मेरा एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों में से आई को हटा दूँ तो क्या रिलेशन आएगा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। सही कर रहा हूँ क्या मैं भाई? मैंने इन दोनों को ऐसे करके माइनस कर दिया, अच्छा। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। थोड़ा ठीक कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। बस ये रिलेशन तक मुझको पहुंचना है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा आर वेरी स्मॉल। क्यों है वेरी स्मॉल? ठीक है भाई, पैरेक्सियल रे अप्रोक्सीमेशन के तो बहुत छोटे हैं। तो जैसे tan अल्फा को अल्फा लिख लेते हैं, तो ऐसे अब अल्फा को tan अल्फा लिख लूँगा, और बीटा को tan बीटा लिख दूंगा, और गामा को tan गामा लिख दूंगा, ठीक है। और ये वाला रिलेशन कि 2 ये कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा, ऐसा लिख दूंगा, सही है। अब कोई तो ट्राइंगल में घुस जाओ और tan अल्फा tan बीटा tan गामा की वैल्यू चिपका दो इसके अंदर। बताइए tan अल्फा कितना लिखोगे? tan अल्फा इज इक्वल टू ए पी डैश अपॉन ओ पी डैश, और पी डैश और पी में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा मैं कह चुका हूँ ऑलरेडी। और tan बीटा इज इक्वल टू ए पी अपॉन सी पी, और tan गामा इज इक्वल टू ए पी अपॉन आई पी, ऐसा। इस इक्वेशन में डाल देता हूँ सारी वैल्यू, तो ट्वाइस ऑफ tan बीटा इज ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू ए पी अपॉन ओ पी प्लस ए पी अपॉन आई पी। समझ गए? ए पी तो सब मैंने साफ कर दिया। ये 2 अपॉन सी पी कौन है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इज इक्वल टू ये 1 अपॉन ओ पी। ओ पी इस ऑब्जेक्ट की मिरर से कौन सी डिस्टेंस, तो वो होती है u प्लस ये कौन होगी
वी, ऐसा ये चीज़ क्या हो गई, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ऐसा। ठीक है भाई, आसान डेरिवेशन। ठीक बात है। कुछ कुछ लोग इसमें एक चीज़ डालते हैं कि भैया जब आपने सारी मेज़र की हैं तो किधर की तरफ मेज़र किए हैं, इधर की तरफ मेज़र किए हैं, तो अगर इधर मेज़र कर रहे हो सारे डिस्टेंस तो इनको कैसे लेना चाहिए, सीपी को -r, इसको कैसे लेना चाहिए -u, और इसको कैसे लेना चाहिए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये है। ठीक है, चलिए नोट करिए। लेंगे सर माइनस में, क्यों, वैल्यू माइनस में लेंगे ना, नोटेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितने साइज का था और उसकी इमेज कितने साइज की बनी है। तो ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो इमेज की हाइट उससे ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कौन है एक्चुअली, रेशियो ऑफ, रेशियो की स्पेलिंग सही है, रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट, इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है एच आई, हाइट ऑफ इमेज अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक बात, कैसे निकालेंगे, तो अब जो पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया है तो उसमें तो पॉसिबल है नहीं मैग्निफिकेशन ऐसे निकालना, तो एक पिन टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कंसिडर करना पड़ेगा उसके लिए मुझको। तो ऐसे लिया भाई मैंने, और यहाँ बनाया एक पिन शेप ऑब्जेक्ट ए बी, कुछ सी है कहीं पे, एफ है, तो कैसे बनाऊंगा, एक लाइट रे ऐसे जाती है और एफ से पास हो जाती है ऐसे, और एक बार सी से जाती होगी, है ना, ज़बरदस्ती पहुंचाऊंगा, देखो नहीं जा रही तो सी से ऐसे जाती होगी और इसी पाथ से वापस चली जाती होगी, ऐसे आई, ऐसे गई, ये इधर गई, इधर है, तो जहाँ पे दोनों कट कर रहे होंगे वहाँ पे बनता हुआ ऑब्जेक्ट ये हो गया ए डैश ए की इमेज और बी डैश बी की इमेज, ऐसा बना। अरे सही है, ओके। तो मुझको किसी तरह से क्या निकालना है, m इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ऐसा चाहिए मुझे। अब तुम देखो, खुद देखने की कोशिश करो कि कैसे ये रेशो निकाल सकता हूँ मैं ये ट्राइंगल सब यूज करते हुए। ये सब ट्राइंगल दिख रहे हैं तुमको, ये ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इधर एक ट्राइंगल है ना, ये इनका यूज करते हुए कैसे तुम ए डैश बी डैश अपॉन ए बी निकालोगे। देखो कौन से ट्राइंगल में एंट्री कर जाऊं कि कुछ काम बने मेरा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, तो इन्हें ट्राइंगल ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, इसमें एंट्री करता हूँ सपोज, तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन बी सी, है ना, ये वाला एंगल इक्वल कर दूं दोनों साइड, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी, ऐसा लिख लूँ। तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपॉन बी सी, ऐसा मिल जाएगा। चलिए ठीक है, ऐसा बी डैश सी कौन है, देखो बी डैश सी, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है आर, और ये कितनी है वी, अरे ठीक है, यहाँ तक कितनी है आर, ये कितनी है वी, ये कितनी बची, तो आर माइनस वी, तो क्या लिख दूँ इसको आर माइनस वी, ठीक है, अपॉन बी सी, ये चाहिए बस, तो ये कितनी है यू, और ये कितनी है आर, यू माइनस आर, तो यू माइनस आर, ऐसा, और आर को लिख दो 2f, क्योंकि हमें सब कुछ f में चाहिए फोकल लेंथ के टर्म, तो ऐसा करके कुछ आ जाएगा। ठीक है, अरे सही, इससे आसान काम भी हो सकता है। एक लाइन, एक लाइट रे जो पोल पे जाके गिरेगी, क्या वो सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट होगी, तो क्या यहाँ से पास होनी चाहिए वो, तो यही तो मिलानी है मुझको इमेज ए डैश, सही है। अब देखिए एक ट्राइंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी,
ए बी पी ए डैश बी डैश पी। क्या तुमको पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होते हैं, जितने एंगल पे इंसिडेंस हो उतने पे रिफ्लेक्शन हुआ, सही। अब तो देखो ए बी अपॉन बी पी शुड बी इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश पी, सही है। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। बी डैश पी कौन है? वी। और बी पी कौन है? यू। और ये कौन है? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या हुआ? वी अपॉन यू, ठीक है। ये भी फॉर्मूला है, ऐसा नहीं कि ये खराब है या कुछ नहीं, ये भी फॉर्मूला है 2f माइनस वी अपॉन यू माइनस 2f, ऐसे करके भी फॉर्मूला बन जाएगा। तो जैसा मतलब ये इजी बन रहा है बहुत, तो सबसे ज़्यादातर ये वाला चलता है, लेकिन कोई कहने लगे वाला प्रूव करो, तो पता होना चाहिए कैसे प्रूव करते हैं कि ये भी होता है भाई मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, ठीक है सब। चले तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये लिखा, ये सिमिलैरिटी करके दिखानी पड़ेगी। हाँ ये सब करना होता है, और है क्या इसमें करने को, ये तो चीज़ है बस। तो इसी के नंबर, ठीक है। क्या आप ये कर पाए कि ये वाला ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, तो ये खेलना है तुमको ये वाली सारी चीज़, और कुछ है नहीं इसमें कोई। ये सब प्रॉब्लम जैसे मैथ में टेंशन करते हैं। हाँ बिल्कुल 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 वैसे ही, इसीलिए मैंने सैंपल लिखवाए एक दो, ठीक है ना। अच्छी बात है ये लिखना, क्योंकि रिजल्ट तुम्हें पता है। देखिए एक तरीके से ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऐसे मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट ऐसे, ठीक है भाई। इस तरह से रखा हुआ ऑब्जेक्ट ऐसे, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी? अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस से बननी चाहिए, ठीक है। तो कहीं पे इसकी इमेज बनी, ऐसी इमेज बनी, सपोज ये था ए बी, तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। इसका मैग्नीफिकेशन कैसे लिखूंगा? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमेशा यही है, ठीक है। लेकिन ये अलग तरह का मैग्नीफिकेशन है। ये मैग्नीफिकेशन कैसा था? ये था प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे परपेंडिकुलर, लेकिन वो कैसा है? प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। इस वाले मैग्निफिकेशन को कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन। तो लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन में क्या होगा? m इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ऐसा टाइप का होगा, जो भी हाइट ऑफ लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट करके होगा, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, सही है। अब देखिए ए डैश बी डैश, अच्छा ये देखो ए बी क्या होगी? ये लेंथ और ये लेंथ का डिफरेंस, सही है क्या? तो ये क्या हो गई? इसको ए को एक ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, बी को एक अलग ऑब्जेक्ट माना जा सकता है। तो ए बी कितनी हो गई? u2 माइनस u1, ठीक है। तो ये हो गया u2 माइनस सॉरी ए बी हो गया u2 माइनस u1। इसी तरह से ए डैश बी डैश कैसा होगा? ये इमेज है, तो ये क्या हो गई? इमेज की लेंथ v1 और v2। तो ए डैश बी डैश कितना हो गया? v1 माइनस v2 हो गया भाई, v1 माइनस v2, ठीक है। इस चीज़ से बचने के लिए कि 1 इधर लिखूँ 2 इधर लिखूँ या कैसे लिखूँ, इसको मॉड लगा देते हैं कि मुझे माइनस से फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझको तो देखना है कि बड़ी हो गई या छोटी हो गई क्या हो गई,
रिवर्स हो गया वो तो मुझे पता है, रे डायग्राम से पता लग जाएगा। तो इसको नॉर्मली ऐसे भी लिख देते हैं कि मॉड ऑफ V2 माइनस V1 अपॉन U2 माइनस U1, या ऐसे भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, ऐसा। इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन, ठीक है। इसको और ठीक करके लिखूंगा तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा U ऐसा लिख दूंगा, चेंज इन V अपॉन चेंज इन U ऐसा करके लिख दूंगा, ठीक है। इफ size of object is very small, तो size of image will be also very small, तो m is equal to, इसको dv अपॉन du लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से घुस जाएगा इसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है भाई, dv अपॉन du। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लाऊं, तो इसको देखो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो एक बार विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये कितना होगा 0, क्योंकि फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 अपॉन यू स्क्वायर प्लस माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर और डी वी अपॉन डी यू, तो डी वी अपॉन डी यू इज इक्वल टू कितना हो गया, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ऐसा। तो ये लिख लो वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है। माइनस यहाँ से एक माइनस निकला, वो वाला माइनस था सपोज, तो वो हटा के प्लस कर रहा हूँ। माइनस की चिंता मत करो, वो देखो कि काम क्या चल रहा है। v अपॉन यू किसका मैग्नीफिकेशन होता है, वो तो इसका होता है। ये कौन सा वाला है, लेटरल, और वो कौन है, लॉन्गिट्यूडनल। अब इनके अलग अलग नाम दे दो, तो ये कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल टू कितना है, v अपॉन यू का स्क्वायर, और v अपॉन यू कौन होता है, लेटरल का स्क्वायर, इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल। ये है लेटरल मैग्निफिकेशन और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का रिलेशन, ठीक है भाई। कब तक के लिए ट्रू है, बस जब बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हो तब के लिए ट्रू है। अगर बहुत छोटे नहीं है ऑब्जेक्ट तो भाई फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा यू। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल अलग चीज है, रिलेशन कैसे होगा, ऐसा आ रहा है कोई चीज रेडी है ऐसे वाली का कोई मतलब कि अगर मैं किसी एंगल पर रखी है, ऐसे कोई छोटी चीज़ है, क्या रखा है कि ऐसे एंगल पर रखी है, तो उसके तो दोनों आएंगे ना, फिर ये वाला कंपोनेंट भी आएगा, ये भी आएगा। तब मुझे जब ये वाला निकालना पड़ेगा तो मैं बस एक निकाल लूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा लॉन्गिट्यूडनल वाले का, तो वो लेटरल का दे देगा फिर मुझको, ठीक है भाई।